देखिए, गोपालगंज उपचुनाव के बाद एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक गठबंधन को लोग समझने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर सफल उपचुनाव होने के बाद अब कुढ़नी की बारी है। दरअसल आगामी 5 दिसंबर को बिहार के कुढ़नी में उपचुनाव होने को है, जिसके बाद आपको बताया कि बिहार में सियासत गर्मा गई है। इस सब के बीच आपको बताया कि कुढ़नी में एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री के बाद कुढ़नी उपचुनाव अब दिलचस्प हो गया है। ऐसे में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान सामने है, जिसमें दानिश रिजवान ने यह कहा है कि गोपालगंज के चुनाव के बाद बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच जो रिश्ता है, इससे बिहार की जनता पूरी तरीके से वाकिफ हो गई है। अब इसके बाद कुढ़नी में एआईएमआईएम के कोई भी प्रत्याशी या खुद ओवैसी खुद ही क्यों ना मैदान में उतर जाए, तो भी बिहार की जनता महागठबंधन को ही जिताएगी और भारी मतों से महागठबंधन सरकार की ही जीत होगी। बिहार के गोपालगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की हार हुई है। इस हार की एक बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बताया जा रहा है, क्योंकि गोपालगंज विधानसभा सीट में एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 12,000 वोट मिले थे। इसी को आरजेडी के हार की एक बड़ी वजह बताया गया है। इसी तरह ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव में भी खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी की पार्टी ने कुढ़नी उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में हमारी पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। चुनाव और प्रत्याशी के चयन के लिए हमने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। मजबूत उम्मीदवार मिलते ही चुनाव के लिए प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया जाएगा। अब आपको बताएं कि कुढ़नी में भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार के मैदान में आने से तेजस्वी यादव का खेल फिर से बिगड़ सकता है। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना 10 नवंबर को ही जारी कर दी गई थी, जबकि 17 नवंबर तक नामांकन किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी और 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। वहीं 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बता दें कि आरजेडी विधायक अनिल सहनी की विधायकी जाने के बाद बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव के तहत मतदान होना। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आरजेडी के ही किसी उम्मीदवार को यहां से टिकट मिल सकेगा। देखिए, गोपालगंज उपचुनाव के बाद एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक गठबंधन को लोग समझने लगे हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम का आंतरिक गठबंधन अब एक्सपोज हो चुका है। कुढ़नी में एमआईएम अपने उम्मीदवार को मत उतारे, खुद असदुद्दीन ओवैसी को भी उतार देगी ना, तब भी अब उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। कुढ़नी में महागठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। ये कितना भी ड्रामा कर ले, अब कुछ असर होने वाला नहीं है। देखिए, कुढ़नी में एआईएमआईएम की एंट्री के बाद कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। अब इन सब के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भले ही कुढ़नी में एआईएमआईएम के खुद ओवैसी क्यों ना उतर जाए, लेकिन कुढ़नी में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की ही जीत होगी। बीजेपी और एआईएमआईएम दूर दूर तक नहीं दिखने वाली है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।